हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं गुण संधि। ये जो हमारी छोटी क्लासें हैं, फोर्थ है, फिफ्थ है, यहाँ से ये संधियाँ हमारा टॉपिक जो शुरू हो जाता है। लेकिन इस टॉपिक में जो छोटी क्लासें होती है उसमें केवल नाम पूछे जाते हैं, लेकिन जब बड़ी क्लास आती है, जब हमारा स्तर बड़ी क्लास का हो जाता है तो उसमें सूत्र भी पूछे जाते हैं। तो आज हम अपनी उसी संधि को, गुण संधि को लेकर आए हैं। तो देखिए, हम अपनी संधि का टॉपिक शुरू करते हैं। गुण संधि, इसका सूत्र जो होता है वो होता है आद गुणा। ये जो हमारा सूत्र होता है संधियों का, अब बड़ी क्लासों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए सभी बच्चे आप इसको याद करेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर अर्न कर लेंगे। तो देख लीजिए, इसका सूत्र इम्पोर्टेंट है। इसका सूत्र है आद गुणा। इसका नियम होता है, इसमें अभी आप पहले पढ़ रहे थे दीर्घ संधि। इसमें दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था जब दोनों वर्ण, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण एक ही समूह के होंगे, एक जैसे होंगे, और जब वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तब वहां पर एक विकार होगा और जो परिवर्तन होगा, जो वर्ण होगा वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। चाहे वो दीर्घ हो दोनों वर्ण, चाहे दोनों वर्ण लघु हो, चाहे एक वर्ण दीर्घ हो और दूसरा वर्ण लघु हो, तब भी वहां पर जब एक जैसे समूह के होंगे तब उनके स्थान पर एक दीर्घ वर्ण बनेगा। ये हमारा था दीर्घ संधि में। लेकिन अब क्या है, गुण संधि है। गुण में थोड़ा परिवर्तन होगा, गुण एक प्लस हो गया। तो गुण में अब कहते हैं अ आ। ये जो हमारे अ वर्ण है, इसके बाद में अगर ई उ ऊ रे ले आता है, जब आ के बाद में आ प्लस ई होगा, आ प्लस उ होगा, या आ प्लस री होगा, या आ प्लस लिर होगा, तब इनके स्थान पर ए ओ आर तथा अल हो जाता है। ये हमारी गुण संधि का सूत्र, नियम है, सूत्र है। देखिए, इसको हम उदाहरण के साथ समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है और इस चार्ट में हमने एक तरफ संधि लिखी है, शब्द लिखे हैं, दूसरी तरफ उन संधियों का हमने विच्छेद किया है। इसके बाद हमने उस नियम को यहाँ पर बताया है। तो हमने पहला शब्द लिया है भूपेंद्र। भूपेंद्र शब्द को हम तोड़ने के लिए इस तरीके से संधि विच्छेद करेंगे। इसमें लिखा जाएगा भूप प्लस इंद्र। ये भूप है पहला शब्द, दूसरा शब्द है वो इंद्र है। अब इसमें भूप का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारा वर्ण अ आएगा। तो ये देखो, नियम के अनुसार आ गया, पहले वर्ण का है। दूसरे में हमारा ई है जो हमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसमें वर्ण विच्छेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अ प्लस ई, जब आ के साथ में ई मिलेगा तो ए बनेगा, और जब ए बनेगा तो हम इसको वर्ण के रूप में ना लिखे, इसको पाई के रूप में लिखेंगे, मात्रा के रूप में लिखेंगे। तो आप इसको इस शब्द में यहाँ पर एक ही पाई, ये जो हमारे फिंगर है यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ही पाई जो है, ये हमारा जो वर्ण ए बना है वो एक ही पाई के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जो हमारा भूपेंद्र शब्द है, इसमें संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो भूप प्लस इंद्र होगा और इसका नियम अ प्लस ई बराबर ए। इस प्रकार से हमारा शब्द बनेगा भूपेंद्र। इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है देवेंद्र। देवेंद्र में भी देव प्लस इंद्र है। इसमें भी अ और ई दोनों प्लस हुए हैं और इनके प्लस होने से ए का निर्माण हुआ है, ए वर्ण बना है। और इसको हम वा के ऊपर एक मात्रा के रूप में देख सकते हैं। अगला शब्द है हमारा महेंद्र। महेंद्र में क्या है, महा प्लस इंद्र। इसमें हमको दीर्घ वर्ण आ, ये आपको एक खड़ी पाई के रूप में, आ की पाई के रूप में दिखाई दे रहा है, प्लस ई। देखिए यहाँ आ प्लस ई, जब आ और ई मिले तब फिर से हमारा ए वर्ण बना। अब हमने आपको कहा था चाहे वो दीर्घ वर्ण हो चाहे लघु वर्ण हो, जब ये एक ई के साथ मिलेगा, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको छोटी ई ही दिखाई दे, यहाँ पर आपको बड़ी ई भी दिखाई दे सकती है। तब जब हमारा आ ई के साथ में जुड़ेगा तब ए ही बनेगा और इसको हम शब्द में मात्रा के रूप में देख सकते हैं। तो देखिए, आपको महेंद्र में यहाँ पे एक पाई दिखाई दे रही है जो बता रही है
कि जब हम महेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस इंद्र आ प्लस ई जोड़ने से ए बनता है। इसी प्रकार से हमने अगला शब्द लिया है सुरेश। सुरेश में देखिए इसका विच्छेद करने पर होगा सुर प्लस ईश। अब सुर का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारा वर्ण निकलेगा अ, इसमें प्लस करेंगे, दूसरे शब्द में हमें ई दिखाई देता है तो अ प्लस ई, तो यहाँ पर फिर से हमारा ए बना। इस प्रकार से हमारा शब्द बन गया सुरेश। इसी प्रकार से बन जाएगा महेश। इसी प्रकार से होता है हमारा राजेश, जिसमें अ प्लस ई होगी और ए की पाई हमें स्पष्ट रूप से अक्षर में दिखाई देगी लगी हुई। इसके बाद हमारा शब्द हमने लिया है महोदय। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये पिछली परीक्षा में 10th की में 12th की में दोनों में पूछा गया था। कभी कभी ये शब्द कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इस प्रकार का शब्द आता है और संधि विच्छेद करने के लिए आता है। तो आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है महोदय। महोदय का वर्ण संधि विच्छेद होता है महा प्लस उदय। इसमें आप देख रहे हैं आपको आ की पाई के रूप में, आ की मात्रा के रूप में एक सीधी खड़ी रेखा दिखाई दे रही है, इसको हम आ का डंडा भी बोल देते हैं। तो ये जो हमारी मात्रा है आ की, इसके सामने हमारा ऊ है। जब यहाँ पर आ प्लस ऊ होता है तब हमारा ओ बनता है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, आ प्लस ऊ, जब आ ऊ से मिलेगा तब हमारा वर्ण बनेगा ओ। तब ये जो ओ वर्ण है हमें शब्द में मात्रा के रूप में दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा आ प्लस ऊ मिलने से बना ओ, तो ये शब्द बना हमारा महोदय। अगर आपसे संधि विच्छेद करने के लिए आएगा तो आप लिखेंगे महा प्लस उदय। अगर आपसे महा प्लस उदय की संधि करने के लिए पूछा जाता है, नियम पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, तब आप इसको करेंगे महोदय, नियम में लिख देंगे आ प्लस ऊ बराबर ओ और नाम दे देंगे गुण संधि। इसके बाद हमने अगला शब्द लिया है गंगो उर्मी। गंगो उर्मी भी 10th की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला शब्द है। इसका संधि विच्छेद करेंगे गंगा प्लस उर्मी। गंगा में आप बड़ा आ देख रहे हैं, इसके सामने ऊ है, जब आ प्लस ऊ हुआ तो बन गया ओ, और ओ शब्द हमको यहाँ पर मात्रा के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने शब्द लिया है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होगा सर्व प्लस उत्तम। सर्व में सर्व का वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो वर्ण निकलेगा अ, इसके सामने हम देख रहे हैं ऊ, आ प्लस ऊ मिलकर बना ओ, और ये ओ है हमें यहाँ पर वा के पास, वा के ऊपर मात्रा के रूप में दिखाई दे रहा है। ये हो गया शब्द हमारा सर्वोत्तम। इसके बाद हमने लिया महर्षि। महर्षि का वर्ण शब्द जो होगा महा प्लस ऋषि। तो आ प्लस री, जब आ प्लस री होगा तब बनेगा अर। हमने कहा जब आ के साथ में री जोड़ता है तब तो उसका अर हो जाता है। तो ये शब्द आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिलेगा री की मात्रा के ऊपर। तो ये हो गया महर्षि। इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है देव ऋषि। तो देव प्लस ऋषि, जब आ के साथ री जुड़ेगा, देखिए आ प्लस री है तो ये शब्द बनेगा हमारा अर। तो इस प्रकार से ये संधि हमारी हो जाएगी देव ऋषि।